भक्ति श्रद्धा समर्पण का अद्भुत संयोग प्रभु श्री मुनि सुव्रत की छांव में एवं परम पूज्य गुरु मां के सानिध्य में बन रहा है श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर का भव्य योग। भारत गौरव स्वस्तिधाम प्रणीत्री काव्य रत्नाकर युग प्रवर्तिका परम विदुषी लेखिका गणनी आर्यका 105 श्री स्वस्ति भूषण माताजी के मंगल सानिध्य एवं निर्देशन में आयोजित होने जा रहा है दश लक्षण महापर्व के अंतर्गत श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर। शुभ तिथि 8 से 17 सितंबर 2024। स्थल स्वस्तिधाम जहाजपुर राजस्थान। आयोजक श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन स्वस्तिधाम अतिशय क्षेत्र समिति जहाजपुर। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज जहाजपुर। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। तुम्हें मोक्ष का सुख दे सकता है, उससे तुम कह रहे महाराज बस मकान बन जाए और कुछ नहीं चाहिए। अब उस मकान में कितने दिन रह लोगे? अरे बोलिए ना, हैं? तो इनसे वो मांगो कि सब कुछ मिल जाए। अष्टगुण पुष्टि तुष्टा दृष्टि विशिष्टा प्रकृष्ट शोभा जुष्टा अमराप सरसाम परिषदि चिरम रमनते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे। जो जिनेन्द्र भगवान का सच्चा भक्त होता है, निकांक्षित अंग का पालन करने वाला होता है, मोक्ष पुरुषार्थ करके धर्म करता है, निष्काम भाव से धर्म करता है और अपनी आत्मा को लक्ष्य बनाकर धर्म करता है। अष्टगुण पुष्टि तुष्टा, अष्ट रिद्धियों से सहित पुष्ट होकर वो स्वर्ग में बड़ा देव बनता है। कौन सा देव? बड़ा देव इंद्र बनता है। इंद्र छोटा मोटा नहीं बनता, वो इंद्र बनता है। हमारे हाथ में पारसमणि आई है, पारसमणि, और उस पारसमणि से कह रहे एक झाड़ू दे दे, बस झाड़ू। अरे बोलिए ना, ये संसार के सुख तो बहुत छोटे हैं। जो भगवान का सच्चा भक्त होता है उसके पास तो किसी चीज की वैसे ही कमी नहीं होती है। तो चारों गतियों से दुख से मिटाने वाले ये तीर्थंकर भगवान हैं जो मंदिर में बैठे हैं। एक भक्त था, वो भगवान से नाराज हो गया, झगड़ा हो गया। भगवान इतनी भक्ति करता हूं, इतनी भक्ति करता हूं, तूने मेरी आज तक शादी नहीं करवाई है, भगवान शादी करवा दे बस। एक दिन झगड़ा कर लिया। बोले भगवान यदि तुम मेरे से नाराज हो तो चारों गतियों से धक्का देके बाहर निकाल दो। क्या कहा? यदि तुम मुझसे नाराज हो तो चारों गतियों से धक्का देके बाहर निकाल दो, और यदि तुम मुझसे प्रसन्न हो तो तुम मेरी मुक्ति सुंदरी से शादी करवा दो। क्या मांगा? अरे बोलिए ना, चारों गतियों से धक्का देंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? मोक्ष में पहुंचेंगे, और मुक्ति सुंदरी से शादी करेंगे तो मोक्ष में पहुंचेंगे। नाराज हो तो भी मोक्ष चाहिए, और खुश हो तो भी मोक्ष चाहिए। चाहिए मोक्ष है, और कुछ नहीं चाहिए है। तो चारों गतियों में दुख है, और चारों गतियों में कर क्या रहे हैं? पंच परावर्तन कर रहे हैं, गतियों में घूम रहे हैं। जैसे एक झूले से उतरे तो दूसरे झूले में बैठ गए, दूसरे झूले से उतरे तो तीसरे झूले में बैठ गए, तीसरे झूले से उतरे तो चौथे झूले में बैठ गए। बस झूले ही झूल रहे हैं, कभी त्र्यंच गति का, कभी नरक गति का, कभी देव गति का। और वहाँ जैसा जो कुछ होता है उसमें हम भी घूमते जाते हैं। जो कर्म करवाता है उसमें हम भी करते चले जाते हैं। अपना पुरुषार्थ जागृत नहीं कर पाते हैं। त्र्यंच भाव परिवर्तन। अब सुनिए क्या होता है त्र्यंच भाव परिवर्तन। त्र्यंच गति में सबसे कम आयु वाला जो जीव है, क्योंकि उसमें एक इंद्री भी है, दो भी है, तीन भी है, चार भी है, पांच भी है ना? पांचों तरह के जीव हैं त्र्यंच गति में, है ना? तो त्र्यंच गति में सबसे कम आयु वाला जो त्र्यंच होता है, पहले उस पर्याय को धारण किया, फिर उससे ज़्यादा आयु वाला, फिर उससे ज़्यादा आयु वाला, फिर उससे ज़्यादा आयु वाला, फिर उसके बाद में वो पूरा किया। अब इसमें त्र्यंच गति में जितने तरह के जीव होते हैं, क्या कहा? जितने तरह के। तो कितने तरह के जीव होते त्र्यंच गति में? कितने तरह के होते? नरक के नारकी,
स्वर्ग के देव और मनुष्य गति के मनुष्य, और जितने बचे अब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि भाई घोड़ा त्रियंच गति का जीव है कि बैल त्रियंच गति का जीव, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। देव, नरक और मनुष्यों को छोड़कर जितने जीव दिख रहे हैं सब त्रियंच गति में आ जाते हैं। तो उसमें जितने तरह के जीव हैं, हर तरह के जीवों में उसकी जितनी जितनी जघन्य और उत्कृष्ट आयु है वो सारी एक एक समय करके पूरी करी है। और जितने तरह के जीव हैं उतनी तरह की सारी आयु को पूरी जब करते हैं तो उसको कहते हैं एक त्रियंच भव परिवर्तन। उसमें कुत्ता, बंदर, बिल्ली, सुअर, गधा ये पंचेंद्री में आ जाएंगे, और जितने पानी में रहने वाले जीव हैं वो सारे तरह के, जितने धरती में रहने वाले हैं वो सारे तरह के, जितने आकाश में उड़ने वाले हैं वो सारे तरह के, हर तरह के भाव में जाकर हमने उनकी समस्त आयु को पूरा किया है। इसको कहते हैं एक त्रियंच भाव परिवर्तन। और किया है, और एक बार नहीं किया है, अनंत बार पंच परावर्तन कर चुके हैं। क्योंकि कर क्या रहे अनंत काल से, क्योंकि हम तो कभी मरते नहीं हैं। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। तो क्या कर रही थी अभी तक? बस यही कर रही है, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, बस भटकती घूम रही है। तो इस भटकन से निकलने का कौन सा रास्ता है? रास्ता तो मनुष्य गति है। जो 84 लाख योनियां, एक बहुत बड़ा मैदान है, उसमें 84 लाख दरवाजे हैं। केवल एक दरवाज़ा खुला है, बाकी सारे दरवाजे बंद हैं। एक अंधा व्यक्ति बाहर निकलना चाहता है, वो दरवाजा, अंधा व्यक्ति दरवाजे कैसे देखेगा खुला है कि बंद है? हाथ से देखेगा। तो टटोल टटोल के देख रहा है, ये भी बंद, 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 ये भी बंद। और जैसे वो खुला वाला दरवाज़ा आया उसे खुजली चलने लगी, तो खुजली करने लगा, और खुजली करते करते आगे बढ़ गया, वो दरवाज़ा फिर निकल गया। अब वापस फिर पूरे दरवाजे टटोलेगा, फिर उसी में आएगा। जरूरी नहीं कि निकल जाए। इस मनुष्य भाव से हम निकल सकते हैं, लेकिन जैसे इस मनुष्य भाव में आते हैं, मोह की खुजली, राग की खुजली, द्वेष की खुजली, कषायों की खुजली चलने लगती है, और हमारा जो आत्मा के कल्याण का पुरुषार्थ होता है वो रह जाता है, और कषायों में पड़ जाते हैं, और ये भाव निकल जाता है, और फिर से चतुर्गति में भ्रमण करने के लिए आगे चले जाते हैं। आँख खुल जाए तो अभी भी सावधान हो जाना, क्योंकि कोई किसी के काम आने वाला नहीं है। यहाँ तो फिर भी तुम्हें सहायता कर सकते, पुण्य होगी तो, तुम्हारा पुण्य होगा तो कोई तुम्हारी सहायता कर देगा, नहीं तो यही नहीं करेगा तुम्हारी सहायता, और अगले जन्म की तो बहुत दूर की बात है। इसलिए जितना धर्म कर सको कर लेना, कोई किसी के काम आने वाला नहीं है। त्रियंच भाव परिवर्तन, तो आज मैंने आपको चारों भाव परिवर्तन बता दिए। नरक भाव परिवर्तन, देव भाव परिवर्तन, मनुष्य भाव परिवर्तन और त्रियंच भाव परिवर्तन। ऐसे चारों भावों में परिवर्तन कर कर के, घूम घूम के हम दुख प्राप्त कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कौन कब मार दे, कौन का धक्का दे दे, कौन का एक्सीडेंट कर दे। आपको गाड़ी चलानी आती है? आप बहुत अच्छी गाड़ी चला लेते हो। हाँ, हमारा हाथ से आज तक एक्सीडेंट नहीं हुआ। गाड़ी चलाने वाला क्या कह रहा है? हमारे हाथ से आज तक एक्सीडेंट नहीं हुआ, मैं बहुत अच्छी गाड़ी चलाता हूँ। अरे तुम तो अच्छी चलाते हो, मगर सड़क में जितने चल रहे हैं क्या सारी अच्छी चलाते हैं? वो ठोंक देगा तो क्या होगा? तुम्हारी अच्छे चलाने से क्या फर्क पड़ रहा है? अरे बोलिए ना, सामने वाला आके सामने से ठोंक दे, अब तुम्हारा अच्छा चलाना कहाँ चला गया? जब कर्म का उदय आएगा तो कोई भी निमित्त बन जाएगा। तो जितना समय चल रहा है, जितनी आयु चल रही है, जितना जीवन मिला है, समय निकालो
99 का चक्कर तो कभी खत्म होने वाला नहीं है। जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, और समय कुछ ऐसा निकालो प्रेम हो भगवान से। समय कुछ ऐसा निकालो प्रेम हो भगवान से। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? चलो बहुत अच्छी बात है। बच्चों में नर्तन का, रसोई में बर्तन का, और छूटने में पंच परावर्तन का। अनाज में दाने का, बीज में बोने का, और त्रियंच गति में नहीं जाने का। कमरे में कोने का, पत्तल में दोने का, और चारों गतियों से मुक्त होने का। बड़ा ही महत्व है। पर्वत पर झरने का, कर्म के हरने का, और जीवन में आत्मा की गहराई से धर्म करने का। बड़ा ही महत्व है। बातों में खरा का, सतियों में अनंग सरा का, और आने वालों में मड़ावरा का। बड़ा तो है। आम की बोर का, खाने में कौर का, और आने वालों में इंदौर का। और कहाँ से आए हैं? मेरठ। लुहार में खटखट का, वृक्षों में बट का, और आने वालों में मेरठ का। बड़ा ही तो है। और कहाँ से आए हैं? सागर। शैली में नागर का, पानी में गागर का, आने वालों में सागर का। बड़ा ही महत्व है। लखनऊ। हाँ। त्रियंचों में काऊ का, बाल कटाने में नाऊ का, और आने वालों में लखनऊ का। बड़ा ही महत्व है। और हो गए सारे। कापरिन। महिलाओं में पिन का, रात के बाद दिन का, और आने वालों में कापरिन का। बड़ा ही महत्व है। हैं? मड़ावरा का सुन नहीं पाए? जीवन में जरा का, गांव में दरा का, और आने वालों में मड़ावरा का। बड़ा ही महत्व है। आरोन। प्रश्नों में कौन का, लेने में मौन का, और आने वालों में आरोन का। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में देवगढ़ का। बोलिए 24 भगवान की। मंदिर में बैठी चार सखियां, करे स्वस्ति भूषण की बत्तियां। पहली कहे इनकी आँख बड़ी तेज है, पहली कहे इनकी आँख बड़ी तेज है। दूर दूर तक के वो सब देख लेते हैं, दूर दूर तक के वो सब देख लेते हैं। मेरी ओर तो देखत नैया, करे स्वस्ति भूषण की बत्तियां। नरक में दुख है कि सुख है? अरे बोलिए ना। आप कहोगे माता जी आपको पता तो है, नरक में तो दुख ही दुख है। त्रियंच गति में दुख है कि सुख है? अरे बोलिए ना। त्रियंच गति में दुख भी है, सुख भी है। मनुष्य गति में दुख भी है, सुख भी है। देव गति में दुख भी है, सुख भी है। नरक गति एक ऐसी गति है जहाँ केवल दुख है, मानसिक भी और शारीरिक भी। तो त्रियंच गति में सुख है क्या? अब प्रश्न उठता है। अभी तक तो इतनी बुराई सुनी है, त्रियंच गति, त्रियंच गति बहुत बुरी गति है, वहाँ भी जाने का मन नहीं करता। भगवान वहाँ मत भेजना मुझे, ऐसा मन में विचार आता कि नहीं आता? तो त्रियंच गति में, त्रियंच आयु तो अशुभ है, त्रियंच गति शुभ है। त्रियंच आयु, आयु कर्म का भेद है, और त्रियंच गति नाम कर्म का भेद है। त्रियंच आयु अशुभ है और त्रियंच गति शुभ है। ऐसा क्यों?
कोई त्रियंच गति में, त्रियंच आयु में जाना नहीं चाहता। कोई कहे कि तुम अगले जन्म में कुत्ता बनोगे, बनना चाहोगे? नहीं। इसलिए त्रियंच आयु अशुभ है। लेकिन त्रियंच आयु में चला गया, त्रियंच गति में चला गया, वो कुत्ता बन गया, अब उसको मारो, वो मरना चाहेगा? कोई कुत्ता मरना चाहेगा क्या? तुम डंडा लेके उसको मारो कि त्रियंच आयु, त्रियंच गति बहुत खराब चीज है, तू मर जा, तो वो मरना चाहेगा क्या? नहीं मरना चाहेगा ना। इसलिए त्रियंच गति शुभ है, जाना नहीं चाहता, और चला जाए तो मरना नहीं चाहता, छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए त्रियंच गति शुभ है। तो सबसे ज्यादा दुख नरक गति में। क्या? सबसे ज्यादा दुख नरक गति में, उससे कम त्रियंच गति में। त्रियंच में सुख भी है। अब जैसे एक चींटी है, चल रही है, चींटी है, चल रही है, घूम रही है, किसी पाँव पड़ गया तो मर गई, इतना ही है ना। बाकी जैसे एक मच्छर है, अब मच्छर को पता सुख है कि नहीं है मच्छर को? अरे बोलिए ना, आप कहीं बैठे हैं और मच्छर आपके आसपास घूम रहा है, उसको देखो सुख है कि नहीं है, विचार करो। सबके लिए चिंतन किया करो, हर जीव के लिए विचार किया करो कि इस जीव के पास सुख है कि दुख है। अब वो आराम से घूम रहा है, तुम्हारे कान में भुनुर भुनुर गाना सुना रहा है, उसके हिसाब से तो वो गाना है, उसको आनंद आ रहा है, और गाना सुना रहा है, और तुम्हारा खून पी रहा है, उसको खून पीने में सुख मिलता है कि दुख मिलता है? अरे बोलिए ना, सुख मिलता है कि दुख मिलता है? तो जो खून पीने में सुख मिल रहा है उसको उतना सुख है कि नहीं है? जब शाम का समय होता है तो मच्छरों का झुंड डांस करता है, कभी देखा आपने उनका डांस? अरे बोलिए ना, मच्छरों का डांस देखा कि नहीं देखा? एक झुंड में मच्छर झूम 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 झूम, जैसे आप डांस करते ना, पूरे घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के, ऐसे वो भी डांस करते हैं। नरक में इतना सुख भी नहीं है जितना सुख मच्छर को है, नरक में इतना सुख भी नहीं है। भूख लगती है, खाने को नहीं है, प्यास लगती है, पीने को नहीं है, छाया चाहिए तो वो पेड़ शरीर काट देते, उसके पत्ते जो हैं वो गिर गिर के तन काट देते हैं। वहाँ एक नारकी दूसरे नारकी को मारने काटने में लगा पड़ा है, यहाँ कम से कम वो मच्छर शांति से तुम्हारा खून तो पी रहा है, उसको इतना सुख तो है। मैं ये नहीं कह रही कि तुम मच्छर बन जाना मैं अपेक्षाकृत कथन कर रही हूँ। अभी अपन को त्रियंच भाव परिवर्तन करना है। आज मन में विचार आया कि थोड़ा सा वर्णन ये भी कर लूँ, थोड़ी सी चर्चा ये भी कर लूँ कि दुख कहाँ कहाँ है। अब मच्छर को इतना सुख तो है कि वो तुम्हारा खून पी रहा है, लेकिन कब तुम चटाक कर दोगे ये भी नहीं पता है। वो जी पाएगा कि नहीं जी पाएगा ये भी पता। और सबसे बड़ा दुख क्या है? मृत्यु का दुख है। सबसे बड़ा दुख मृत्यु का दुख है। और वो जी पाएगा कि नहीं जी पाएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। कब तुम उसे मार दोगे पता नहीं है। तो मरने का दुख बहुत बड़ा दुख है। ठीक है। इसी तरह से एक कुत्ता है, कुत्ते को सुख है कि नहीं है? अब उसमें कैटेगरी कर लो। एक गली का कुत्ता, एक गरीब के घर का कुत्ता, एक मीडियम परिवार का कुत्ता और एक अमीर का कुत्ता है। एक गली का कुत्ता है, बीमारी हो जाए कोई इलाज करवाने वाला नहीं है। गरीब का कुत्ता है, वो भी नहीं करवा पाएगा, अपना इलाज तो करवा नहीं पाता, कुत्ते का कहाँ से करवाएगा हैं। अमीर का कुत्ता है, उसके लिए 2 नौकर लगे हैं, उसको साबुन से नहलाते हैं, उसको समय पे खाना खिलाते हैं। बीमार हो जाए तो डॉक्टर को दिखाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं,
सोने के लिए डनलप का गद्दा है, एसी का कमरा है, सुख है कि नहीं है कुत्ते को? त्रियंच गति में है मगर सुख तो है। किसकी अपेक्षा? नरक गति की अपेक्षा। अब वो कुत्ता चाहे वर्तमान में सुख भोग रहा है, लेकिन वर्तमान का सुख कैसे मिल रहा है? पिछले पुण्य के कारण से। कैसे मिल रहा है? पिछले पुण्य के कारण से वर्तमान में सुख मिल रहा है, लेकिन वर्तमान में वो ऐसा पुरुषार्थ नहीं कर सकता है कि आगे सुख की व्यवस्था कर सके। वर्तमान में वो ऐसे काम नहीं कर सकता है कि वो भविष्य को सुंदर बना सके। वर्तमान में वो ऐसे अच्छे कार्य नहीं कर सकता है कि उसका अगला जन्म सुधर जाए। बात समझ में आई कि नहीं? वर्तमान में तो भोग लिया, जितना पिछला पुण्य का पैसा था वो यहाँ खर्च करके खा लिया। आने वाले समय में तो और दुर्गति होनी ही होनी है, क्योंकि वहाँ वो पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा है। तो नरक ऐसे आप सब जीवों के लिए लगा लेना, हर जीव के लिए, मकोड़े के लिए, बंदर के लिए, चींटी के लिए और गधे के लिए, घोड़े के लिए, आप सबके विषय में सोचना। सामायिक में क्या किया जाता है? यही तो किया जाता है। अब जो है जो मनुष्य गति, दुख है कि नहीं है? सुख है कि नहीं है? दुख भी है, सुख भी है, पुरुषार्थ भी है। और वो पुरुषार्थ दुख में भी कर सकते हैं, सुख में भी कर सकते हैं। केवल सुख ही सुख भोगते रहे, धर्म पुरुषार्थ नहीं किया, तो जो का भविष्य कुत्ते का होना है वही भविष्य मनुष्य का है। और वर्तमान में सुख भोगते हुए और धर्म पुरुषार्थ कर लिया तो वर्तमान का सुख तो है ही, भविष्य का सुख भी तुमने निश्चित कर लिया। यानी मनुष्य पर्याय में और त्रियंच पर्याय में ये अंतर है। त्रियंच गति में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो सुख है केवल भोगने लायक है, कमाने लायक नहीं है। लेकिन मनुष्य पर्याय में कमा भी सकते हैं और भोग भी सकते हैं, दोनों हैं। अब आओ देवगति में। देवगति में सुख है कि नहीं है? कहने माता जी बस आप तो स्वर्ग भेजने की व्यवस्था कर दो हमारी, हमें पता है वहां सुख ही सुख है। नहीं, वहां दुख भी बहुत हैं। नरक गति में मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के दुख हैं। त्रियंच गति में मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के दुख हैं। मनुष्य गति में मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के दुख हैं, लेकिन देव गति में मानसिक दुख ज्यादा हैं और शारीरिक दुख नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मानसिक दुख बड़ा है या शारीरिक दुख बड़ा है? बोलिए ना। आत्महत्या जो लोग करते हैं वो शारीरिक दुख की वजह से करते हैं या मानसिक दुख की वजह से करते हैं? ऐसा कोई है कि उसका पेट बहुत दुख रहा था तो उसने आत्महत्या कर ली, ऐसा कोई है क्या? उसके घुटने में बहुत दर्द था तो उसने आत्महत्या कर ली, ऐसा कोई है क्या? शारीरिक दुख तो सहन हो जाता है, मानसिक दुख सहन नहीं होता है। और देवगति में मानसिक दुख है। शारीरिक सुख तो पूरे हैं, कल्प वृक्ष है, सोना है, चांदी है, महल है, मकान है, बगीचे हैं, सब कुछ है। शारीरिक हर तरह का सुख है, लेकिन मानसिक दुख बहुत है। अब आप कहोगे वहाँ मानसिक दुख क्या? जब सारे भोगने के साधन हैं तो मानसिक दुख कहाँ से आ जाएंगे? वहाँ ईर्ष्या के दुख हैं। कौन से दुख हैं? जैसे एक गरीब है, अब गरीब के पास पैसा नहीं है, गरीब के पास पैसा नहीं है तो उसका दिमाग कहाँ लगेगा? पैसा कमाने में। कहाँ लगेगा? पैसा कमाने में। चलो उसने पैसा कमा लिया, अब जितना पैसा पड़ोसी के पास में है उतना ही पैसा उसके पास में है,
पड़ोसी ने देखा इसके पास पैसा आ गया, चल अपना पैसा बढ़ा, उसने अपना पैसा बढ़ाया। अब पहले उसको टेंशन थी कि धन कमाना है, अब टेंशन आ जाएगी ईर्ष्या की। कौन सी टेंशन आ जाएगी? ईर्ष्या की। उसके यहाँ गाड़ी आ गई, मेरे यहाँ गाड़ी नहीं है। उसकी बहू अच्छी आ गई, मेरी बहू अच्छी नहीं है। उसका बेटा अच्छी नौकरी करता है, मेरा बेटा। ईर्ष्या। अब कौन सी टेंशन आ गई? उसके पास इतनी ज्वेलरी है, मेरे पास ज्वेलरी नहीं है। वो सुंदर है, मैं सुंदर नहीं हूँ। अब कौन सी, मतलब सुख के साधन तो आ गए। घर में जितने सुख होने चाहिए वो सारे सुख के साधन आ गए। तो बड़े आदमियों को कौन सा दुख होता है? जिनके पास महल है, मकान है, गाड़ी है, घोड़ा है, वो पूरे सुखी हैं क्या? उनके पास कौन सा दुख आ जाता है? ईर्ष्या। ईर्ष्या कौन सा दुख है? मानसिक दुख है। और ये दुख देवों में होता है। और देव कोई एक तरह के तो होते नहीं है। जैसी व्यवस्था यहाँ की है वही व्यवस्था ऊपर की है। जैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री यहाँ होता है, ऐसे ही वहाँ इंद्र और प्रतींद्र होते हैं। जैसे यहाँ मंत्री स्टेट संभालते हैं और सभा में बैठने वाले सदस्य होते हैं, ऐसे वहाँ पर भी देव होते हैं। जैसे यहाँ कई तरह के देव होते जिन्हें सभा में घुसने नहीं दिया जाता है, तो ऐसे देव भी वहाँ पर होते हैं। कुछ लोग यहाँ ऐसे होते जो चपरासी बन के बाहर खड़े होते हैं, तो कुछ देव वहाँ वैसे भी होते हैं। वहाँ हर कैटेगरी है देवों की। तो जो जिस कैटेगरी में है वो अपने हिसाब से दुखी है। अब जैसे यहाँ जो कार्य करने की पावर है वो किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। और राष्ट्रपति तो कभी कभी राष्ट्रपति शासन लागू होता, बहुत कम। पूरे 5 साल में हो और ना हो ये कोई जरूरी नहीं है ना। ऐसे ही वहाँ इंद्र और प्रतींद्र होते। इंद्र के पास में पूरी पावर होती है और प्रतींद्र, दोनों का बाहर का वैभव तो बराबर होता है, लेकिन जो पावर की रूप वैभव होता है वो इंद्र के पास होता। तो प्रतींद्र इस बात से ही दुखी रहता, मेरी चलती नहीं है। अब घर में 4-5 लोग रहते, 10 लोग रहते हैं, घर में एक की मानी जाती है, दूसरी की मानी ना जाए, तो घर में वही एसी है, वही कूलर है, वही खाना है, वही कपड़ा है, वही ज्वेलरी, सब कुछ वही है, लेकिन उसके बाद भी एक दुखी है, दूसरा सुखी है। मेरी तो चलती नहीं, मेरी जेठानी की बात सब मानते हैं, मेरी तो कोई मानता नहीं है। मेरी सास ही सास की सब मानते हैं, मेरी कोई मानता नहीं है। सास को दुख है कि बहू की सब मानते हैं, मेरी कोई मानता नहीं है। बोलिए, एक परिवार में रहकर टेंशन होती है कि नहीं होती? बस ऐसे ही टेंशन स्वर्ग में होती है। और जितने सुख होते हैं वे सारे सुख फीके पड़ जाते हैं। तो स्वर्गों में भी महान दुख है। इतना दुख है कि वहाँ वो संपत्ति भोग लेते हैं, मानसिक टेंशन कर लेते हैं, और सम्यक दर्शन प्राप्त ना करें तो ऐसा मिथ्या दृष्टि देव मर करके एक इंद्रिय वनस्पति कायिक में पैदा हो जाता है। कहाँ पैदा होता है? वनस्पति कायिक में। वनस्पति पेड़ पौधे बन जाते। कहते ना, मर कर भय पेड़ पतियां, न मानी जिन्हें वाणी की बतियां। हमने तो घूमी 4 गतियां, न मानी जिन्हें वाणी की गतियां। यानी चारों गति में घूम लिए, सबकी बात मानी है, यदि नहीं मानी तो जिनवाणी की बात नहीं मानी है। और जो जिनवाणी की बात ना माने, देवता भी यदि जिनवाणी की बात ना माने तो मर कर के वनस्पति कायिक में पैदा हो जाते हैं। मनुष्य की बात तो बहुत दूर की है, देवता भी वापस फिर उसी चतुर्गति भ्रमण में फिर से चले जाते। आपने वो 6 ढाला भी पढ़ी होगी, तो 6 ढाला में भी यही आता है कि मर कर के फिर बाद में जहां से फिर क्या लाइन आती है? तहते चय थावर तन धरे। तहते चय यानी देव गति से फिर से थावर तन धरे, यानी स्थावर बन के फिर से पैदा हो गए।
कहते चे थावर तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे। ऐसे पंच परावर्तन पूरे कर लिए। यदि जीवन सुधारना है तो जिनवाणी की बात मानना अत्यंत जरूरी है। जो भगवान ने कहा है, जो जिन देव ने कहा है, वो मानना अत्यंत जरूरी है, वरना पिछला खा लो और भविष्य खराब कर लो। तो चारों गतियों में दुख है। क्या कहा मैंने? चारों गतियों में दुख है। ये मत सोचना कि स्वर्ग में बहुत सुख है। अब तुमने कौन सी क्वालिटी का पुण्य कमाया है, स्वर्ग में चले भी गए तो वहां बाहर चपरासी बन के खड़े रहे, वो वाले देवता बनोगे कि इंद्र बन जाऊं वो वाले देवता बनोगे? तो माता जी हम तो इंद्र बनना चाहते हैं। ऐसा कुछ कर दो कि हमारा इंद्र में सिलेक्शन हो जाए। जाना तो स्वर्ग है मगर हम चपरासी नहीं बनना चाहते। वहाँ एक देवता होते शायद जो सेना में होते हैं, जैसे सेना होती है ना, ऐसे वहाँ सैनिक वाले देवता भी होते हैं। और ऐसे देवता भी होते हैं जो जैसे सौधर्मिंद्र जब भगवान के जन्माभिषेक में आता है तो किस पे बैठ के आता है? ऐरावत हाथी पे। तो ऐरावत हाथी, वहाँ त्रियंच गति के ऐरावत हाथी होते हैं क्या? वहाँ घोड़ा आदि होते हैं क्या? नहीं होते। तो कौन है वो ऐरावत हाथी? वो देवता ही है जो रूप परिवर्तन करता है इंद्र की आज्ञा से, और वो हाथी बनता है और उस पे बैठ के इंद्र आता है। वो भी देव है जो हाथी बना है और वो भी देव है जो इंद्र बना है। तो इंद्र कौन बनता है? जो मुनि बनकर घनघोर तपस्या करता है वो इंद्र बनता है। हर कोई इंद्र नहीं बन जाता। स्वर्ग जाना हो तो जरा सोच समझ के जाना। स्वर्ग की कामना करते हो तो जरा सोच समझ के करना कि वहां जाके बनोगे क्या। नहीं तो जो यहां कर रहे हो वो ही वहां करोगे तो मतलब ही खत्म हो गया। और फिर आप लोग पिक्चर हॉल में बैठते हो, है ना? एक सामने की सीट होती है, एक उससे पीछे की सीट होती है, एक उससे पीछे की सीट होती है, एक उसमें ऊपर वो क्या कहते हैं उसको, बालकनी वाली होती है, एक वो डिब्बा अलग से होता है। हॉल तो एक ही है, बोलिए ना। हॉल तो एक ही है, पिक्चर एक ही चल रही है, मगर सबकी व्यवस्था अलग अलग है कि नहीं है? सबसे सामने वाला यूं उठा के देखता है, पीछे वाला थोड़े ऐसे देखता है, और जो ऊपर वाला है वो ऐसे देखता है? ऐसे ही स्वर्ग में जाना अलग बात है, मगर व्यवस्था कौन सी मिलेगी वो अलग बात है। इसीलिए ऐसा पुरुषार्थ, मैं ये नहीं कह रही कि स्वर्ग जाओ, कल्पना ही मत करो स्वर्ग जाने की। आप तो मोक्ष पुरुषार्थ करो। जो मोक्ष का पुरुषार्थ करेगा स्वर्ग तो बीच में अपने आप आ जाएगा, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कोई गेहूं की खेती करे तो ये सोचता है कि मुझे घास फूस मिल जाए, मुझे घास फूस मिल जाए, सोचता है क्या? यदि खेती करेगा तो घास फूस तो आसपास में अपने आप उग जाएगी। ऐसे ही जो मोक्ष पुरुषार्थ करेगा तो स्वर्ग आदि तो अपने आप ही मिल जाएगा, मांगने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, है ना? तो बंधुओं, चार गति दुखमय है, चारों गति में दुख है। इसीलिए प्रभु ने चारों गति से मुक्त होकर मोक्ष पुरुषार्थ किया, आठों कर्मों का नाश किया और मोक्ष में जाकर विराजमान अनंत काल के लिए हो गए। महिलाओं में हार का, मुनियों में कुलभूषण का और आरका में स्वस्ति भूषण का बड़ा ही महत्व है। जय जिनेन्द्र बंधुओं, अस्से कार्य क्षेत्र स्वस्तिधाम की पावन धरा पे परम पूज्य भारत गौरव गणनीय आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी के मंगल पावन सानिध्य में होने जा रहा है 40 दिवसीय भव्य चालीसे का पाठ, जिसको कराकर आप शातिशय पुण्यवंत की प्राप्ति कर सकते हैं। सबकी मनोकामना को पूर्ण करने वाला है पाठ, जिसकी निछावर राशि एक दिवसीय पाठ की राशि 2100 रुपये है। आप सभी अपना नाम लिखवाकर शातिशय पुण्यवंत की प्राप्ति करें। जय जिनेन्द्र। आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम।
कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। भक्ति श्रद्धा समर्पण का अद्भुत संयोग प्रभु श्री मुनि सुव्रत की छांव में एवं परम पूज्य गुरु मां के सानिध्य में बन रहा है श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर का भव्य योग। भारत गौरव स्वस्तिधाम प्रणेत्री काव्य रत्नाकर युग प्रवर्तिका परम विदुषी लेखिका गणनी आर्यका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी के मंगल सानिध्य एवं निर्देशन में आयोजित होने जा रहा है दशलक्षण महापर्व के अंतर्गत श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर। शुभ तिथि 8 से 17 सितंबर 2024। स्थल स्वस्तिधाम जहाजपुर राजस्थान। आयोजक श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन स्वस्तिधाम अतिशय क्षेत्र समिति जहाजपुर। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज जहाजपुर। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें